हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने मिनी एसयूवी देख रहे हैं ना, तो ये किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं है। मारुति का बहुत ज़्यादा सेलिंग मिनी एसयूवी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट फॉर वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है और बहुत ज़्यादा सेल आउट भी होती है। तो ब्रेजा है, बट कैप्चर करने का सिर्फ रीज़न इतना था कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक ब्रेजा ZXi इन ब्लैक कलर मैंने अपलोड कर रखी है। बट ये था कि ब्लैक कलर में मुझे ZXi प्लस मिल गया। मतलब ये है कि सीधा सीधा अब इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आता ब्रेजा में। LXi, VXi, ZXi प्लस, ठीक है। फिर यही वेरिएंट आपके ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और CNG में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ZXi प्लस भी आप देख लीजिए। ZXi भी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक गियर में है, ऑटोमेटिक गियर में मैंने वीडियो बनाया है, उसका अपलोड किया है मेरे चैनल पे। ये आपके लिए ZXi प्लस है। और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। ब्रेजा आपने बहुत ही रेयर केस में मार्केट में ब्लैक कलर में देखी होगी, तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर। फेस्टिव सीजन चल रहा है, ब्लैक कलर क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। अगर मैं बात करूँ, आपने सोनेट देखी होगी, नेक्सॉन देखी होगी, वेन्यू देखी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मेरे चैनल पे ग्रैंड विटारा भी पड़ी हुई है ब्लैक कलर में। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डैशिंग गाड़ी लग रही है। सेम इसका भी यही हाल है, आउटस्टैंडिंग लुक आ रहा है ज़बरदस्त ब्लैक कलर में। और रोड प्रेजेंस आपको पता ही है इसका ज़बरदस्त है। तो आज मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है। बस थोड़े से एक दो फीचर अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसको इस वाली वीडियो में भी कवर कर दूंगा आपके लिए। बाकी आप देख सकते हैं लुक वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। LED लाइट्स का पूरा यहाँ पे आपको सेटअप मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू KTL लीडरशिप, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी की कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप अरीना और नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो KTL डीलरशिप सुल्तानगंज की पुलिया आगरा पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपनी फेवरेट मिनी सिडान, वो मिनी हैचबैक, आपके मिनी एसयूवी, आपकी मिनी सिडान, प्रॉपर SUV, ग्रैंड विटारा आप मेरे सामने देख रहे हैं ब्लैक कलर में ब्रेजा, उधर वो रेड कलर में उधर आपकी ब्रेजा खड़ी हुई है। हैचबैक में आप सामने ब्रेनो देख रहे हैं। जो आपका मन हो वो आप लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चेकआउट करना चाहेंगे ना तो मेरे चैनल पे एक चेकआउट और भी कर सकते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर भी ब्लैक कलर में मैंने इसी फेस्टिव सीजन में देखी है, फेस्टिवल में, और वो मैंने अपलोड करी हुई है। वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। वो सामने खड़ी हुई है ब्लैक कलर में स्विफ्ट डिज़ायर। तो वो भी आपने शायद मुश्किल से, जब मैंने नहीं देखा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे से बहुत केस होंगे कि ब्लैक कलर में देखिए कितनी ज़्यादा अपीलिंग गाड़ी लग रही है। और ये मेरे चैनल पे अपलोड है ZXi वेरिएंट विद बाई फ्यूल का ऑप्शन। तो इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ZXi ब्लैक कलर। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आपको गाड़ी में कंप्लीट LED लाइट का सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर जो कि अपर एंड पर है। ये भी आपको प्रॉपर आपका LED सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल चैम्बर में हाई बीम, लो बीम, DRLs कंप्लीट। सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश, क्रोम की स्ट्रिप, सुजुकी का लोगो, सेम प्रोफाइल आपकी लाइट्स की लेफ्ट हैंड साइड भी है। और नीचे अगर आप आते हैं तो फॉग लाइट्स भी इस वाले वेरिएंट में आपको LED में मिलती है। नीचे आप अंडरनीथ बम्पर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किट प्लेट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊँ तो यहाँ पे आपको सेम देख सकते हैं, साइड क्लैडिंग कंप्लीट है बॉडीज़ के ऊपर, व्हील्स के ऊपर। इस वाले वेरिएंट में ZXi प्लस में आपको ZXi वेरिएंट से आपको एलॉयज मिलना शुरू हो जाते हैं, पर वो प्रॉपर ब्लैक आउट होते हैं, ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन यही होता है। बट ZXi प्लस में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉयज मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, ठीक है। 16 इंच के ये भी हैं। और ZXi वेरिएंट में भी आपको 16 इंच प्रोवाइड होगा। बाकी टायर प्रोफाइल है वो नेक्स्ट टायर में मैं रीड कर दूंगा, इसमें मुझे शो नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पे आप सुजुकी का लोगो फिट होगा, तो ये कंप्लीट सेक्शन कवर हो जाएगा। तो ये डुअल टोन में है। ZXi में आप जाएंगे ब्लैक पेंटेड है, ZXi प्लस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन मिलेगा। ZXi भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने खड़ी हुई है। ये कुछ आप आइडिया लगा लीजिए। चैनल पर वैसे मेरे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, यही वेरिएंट अपलोड है। बट ये आपका मैनुअल गियर बॉक्स में मेरे चैनल पे आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। डिज़ाइन वही है, ठीक है ना, बस डुअल टोन का फ़र्क है। और टायर प्रोफाइल सेम है, 215/60R 16 इंच के रेडियल है एलॉयज़ के साथ।
फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। तो ये ZXi है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ठीक है, और वो ZXi प्लस है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी इस वाले वेरिएंट में एक मैं आपको बता दूं, 360 डिग्री कैमरा इसमें इंक्लूड हो जाता है ZXi प्लस में, ठीक है, वो एक फंक्शन हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। ZXi में वो आपको नहीं मिलेगा, पर इस वाले वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे, फर्स्ट वन कैमरा आपका यहाँ पर है इस वाले ORVM के नीचे, सेकंड वन कैमरा उस वाले ORVM के नीचे है, थर्ड वन आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे है सेकंड वन, थर्ड वन आपका इस वाले ORVM के नीचे है, फोर्थ वन जैसे आप आते हैं रियर सेक्शन में तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो ये है। बाकी रूफ पे आपको रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ आपको ZXi वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर बोथ साइड, ड्राइवर और को ड्राइवर, 48 लीटर्स की राउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। साइड क्लैडिंग आप देख लीजिए। और मैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 198 mm के अप्रॉक्स है, व्हील बेस 2500 mm है। स्पॉइलर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाई स्टॉप माउंट लाइट, वॉशर, डिफॉगर, आपका वाइपर, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की ब्रांडिंग। राइट हैंड साइड पूरा LED सेक्शन, जो हेलोजन में है वो आपका सिर्फ टर्न इंडिकेटर है, बाकी इधर भी सेम यही है कंप्लीट। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अंडरनीथ बम्पर आपको रिफ्लेक्टर्स और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। बूट के अंदर आपको 328 लीटर्स के अराउंड बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक्स्ट्रा हुक लगेज कैरी करने के लिए, थोड़ी सी स्पेस बोथ साइड। और अंडरनीथ यहाँ पे आपको स्टील रिम मिलती है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ 250 60/16 सेम प्रोफाइल है बट स्टील रिम के साथ है। तो ये कुछ इस तरह से है। ये अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड भी सेम प्रोफाइल है। डायमंड कट अलॉयज, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, 198 मीटर के अराउंड इसका 198 mm के अप्रॉक्स इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm है। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ 3.9 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक 48 लीटर्स, बूट स्पेस 328 लीटर्स के अराउंड। यहाँ पे अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm, व्हील बेस 2500 mm के अप्रॉक्स है। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। इंजन की बात करूँ तो सेम वही है, 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको 101.65 bhp की पावर है 6000 RPM पे, और 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4400 RPM पे। ये डाटा भी आप क्रॉस चेकआउट कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। आपका एक्सटीरियर ज़बरदस्त प्रेजेंस है भाई मार्केट में ब्रेजा का, बट क्या है कि आजकल थोड़ा सा एडवांस लेवल के, वैसे तो सेफ्टी में अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर हैं इसके बाद, 4 स्टार इसकी एनकैप में रेटिंग है। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ वेन्यू वगैरह की, हालांकि वेन्यू वहाँ पे 1.2 लीटर पेट्रोल नेचुरल में आती है और 1 लीटर टर्बो में आती है, बट वहाँ पे एडास इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये गाड़ी भी अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपडेशन इसको ज़रूरत है, ठीक है ना। एडास वगैरह थोड़े से अपडेशन होने चाहिए। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मैं इस गाड़ी में एक फंक्शन और मिस करता हूँ, UV कट गिलास, ठीक है, क्योंकि अगर आप नेक्सा में जाते हैं तो नेक्सा में आपको हर एक वेरिएंट में, वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में अधिकतर ब्रेजा आपकी है, बलेनो हो, ग्रैंड विटारा हो, इनविक्टो हो, XL6 हो, जिमनी हो, आपको वहाँ पे UV कट ग्लास मिलते हैं। बट यहाँ पे आपका UV ट्रांसपेरेंट है, तो थोड़ा सा लग्जरी एड ऑन अभी इसमें होना बाकी है, क्योंकि सारे ग्लास इसमें ट्रांसपेरेंट है। और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे आपको UV कट ग्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं आपके केबिन के लिए, क्योंकि UV कट ग्लास से सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। जैसे मैं आपको सामने दिखाऊं, ग्रैंड विटारा खड़ी हुई है, ठीक है, अल्फा वेरिएंट है, आप देख सकते हैं UV कट ग्लास। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ग्रीनिश आपको दिख रहा होगा, तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे इन ग्लासेस का यही यूज़ होता है। जो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो आपके केबिन में डायरेक्ट नहीं आती है, अंदर कहीं ना कहीं बाहर तक रह जाती है। हीट की जो इंटेंसिटी है, मतलब हीट की जो पावर है, सूरज की रेज की हीट की जो पावर है वो आपके केबिन के अंदर डायरेक्ट नहीं आएगी। तो ये आप इसे कह सकते हैं हीट रिजेक्शन गिलास। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप गर्मियों में ड्राइव करते हैं तो आपका AC
ज़्यादा ठंडा करेगा आपके कैबिन को इन ग्लासेस की वजह से। अदरवाइज अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में जाएंगे तो जो सेम आपका बाहर का है आपको पता ही नहीं पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी का जो एसी है वो मतलब कूलिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें कूलिंग भी बराबर हो रही है और बाहर की जो हीट है वो भी कंटिन्यूस गाड़ी के अंदर कैबिन के अंदर बराबर आ रही है। तो ये भी फंक्शन मैं थोड़ा सा इसमें मिस करता हूँ कि ये भी अगर इसमें अपडेट हो जाए और कुछ अडास रिलेटेड अगर फीचर इंट्रोड्यूस हो जाए तो गाड़ी की जो लग्जरी है ना वो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और इनहेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कंप्लीट आपका सैटिन ग्रे फिनिश के साथ, ब्रॉडेक्स कलर, फिर आपका डलमेटी फिनिश। सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फैब्रिक है, हाइट एडजस्टेबल बोथ हेडरेस्ट है, रिक्लाइंड और हाइट का जो आपका सेटअप है मैनुअली है। डोर ओपनर आपके क्रोम में, ट्विटर्स आपको बोथ साइड मिलेंगे, ड्राइवर साइड बोथ ORVM के पीछे मिलेंगे, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रे फिनिश, और इस वाले वेरिएंट में आपको चारों डोर्स के पीछे एमएल लाइट मिलती है चारों डोर्स में। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कंप्लीट। ये इस वाले डोर में भी है, उस वाले डोर में भी, वहाँ पे भी मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पावर विंडो 1 टच डाउन है, 1 टच अप है विद एंटी पिंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज की स्विच, थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल, ग्रैब हैंडल, लॉक अनलॉक और पावर विंडोज को लॉक करने का स्विच। बोथ ORVM आप यहीं से क्लोज कर सकते हैं, मिरर को आप यहीं से सेट कर सकते हैं, बॉटल होल्डर, स्पीकर। और यहाँ पे ZXi प्लस वेरिएंट में आपको एक एड ऑन फंक्शन और मिलता है, हेड अप डिस्प्ले। बाकी 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और हेड अप डिस्प्ले। अब हेड अप डिस्प्ले ऑन करने के लिए आपको दिखाने के लिए मुझे इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना इंजन के ऑपरेट नहीं होती है। इंजन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। चलिए इंजन स्टार्ट भी कर लेते हैं। मैं चाहता तो नहीं था इंजन स्टार्ट करना, बट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक डिस्प्ले निकल के आती है, ये आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि थोड़ा सा आपको हो सकता है रीड आउट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस में अगर बढ़ाने की कोशिश करूं, ये आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें ये आप जो बार बार ब्लिंक हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको किलोमीटर, RPM, टाइम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ब्राइटनेस मैं इसकी भी बढ़ा देता हूं, 1 मिनट, तभी आपको ये ब्राइटनेस मैंने पूरी फुल कर दी है। अगर आपको थोड़ा शो हो रहा हो तो फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं टाइम वगैरह, किलोमीटर वगैरह, टाइम वगैरह सब दिखा रहा है, RPM वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, शो करता है इसमें। तो ZXi प्लस में अगर आप आएंगे तो ये एक फंक्शन आपको एक एड ऑन हो जाता है, छोटी सी स्क्रीन है जो बाहर निकलती है, तो उसमें एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा है। तो एक लग्जरी को ऐड ऑन करने वाला फंक्शन है। इसको बंद करने के लिए आपको फिर से जो हेड अप डिस्प्ले का जो बटन है इसको आप होल्ड करके रखिए, तो ये अंदर चली जाती है, जस्ट लाइक दिस। तो यही 1-2 फंक्शन है आपका 360 डिग्री कैमरा और ये हेड अप डिस्प्ले, इसमें आप ऐड ऑन हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्यू देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट व्यू कुछ इस तरह से है। आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जिस वे में आप देखना चाहें उस वे में आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी 3D इमेज है और यहाँ पे आप इंटरनल बैठ के भी अगर आप देखना चाहें इंटरनल व्यू, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो क्वालिटी ठीक है, आपके आसपास जो हो रहा है वो आपको सब दिखाई दे रहा है। बाकी अगर रिवर्स गियर की बात करें तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे आपको इमेज और यहाँ पे आपको एक्चुअल में इमेज एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। बाकी जिस एंगल में आप व्यू देखना चाहते हैं वो एंगल आप सेट कर सकते हैं। ये आपका अंडरनीथ बम्पर के पास है और ये आपका पीछे का भी दिखाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कैमरा है ये आपके लिए वर्क ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो इसमें म्यूजिक सिस्टम है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ है, 9 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से कंप्लीट, 4 स्पीकर विद 2 ट्विटर्स। दोनों ट्विटर्स आपके बोथ ORVM के पीछे, फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क ग्रे फिनिश, ब्रॉडेक्स, हजर लाइट का स्विच,
एसी वेंट के ऊपर आपको हल्का सा क्रोम मिलेगा। चारों एसी वेंट में ऑटोमेटिक एसी के सारे कंट्रोल्स हैं। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी का पोर्ट, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स सॉरी गाइस। और की आपको कुछ इस तरह से मिलती है। की को भी थोड़ा सा प्रीमियमनेस बनाना चाहिए यार, इतने बड़ा ब्रांड है आपका, वैल्यू फॉर मनी, मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, हाथों हाथ इसको लोग लेते हैं। इतने बड़े रिमोट में आपने सिर्फ 2 ही फंक्शन दे रखे हैं, कम से कम यार 3 तो हो, लॉक अनलॉक और बूट रिलीफ। और थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कीजिए यार, अरीना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी गाड़ियों पे वर्कआउट करने की, ठीक है, तो फोकस करने की। नेक्सा काम कर रहा है अपनी गाड़ियों पर, नेक्सा की क्वालिटी दिन पे दिन अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले, जब से नेक्सा और अरीना थोड़े से 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, नेक्सा काफ़ी काम कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, बट अरीना वहीं की वहीं है। तो देखते हैं अभी शायद 2024 में जो स्विफ्ट आने वाली है, शायद वहाँ पे आपको कुछ चेंज देखने को मिले, और डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अरीना की जो गाड़ी है ना, जो आपकी सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है वो आपकी होती है स्विफ्ट, डिज़ायर और आपकी ये ब्रेजा और अर्टिगा। तो ये कुछ गाड़ियाँ जो उनकी प्रॉपर सेल आउट होती है, अच्छे खासी लेवल पे निकलती हैं शोरूम से। तो ये गाड़ी तो मैंडेटरी, मुझे क्या कहते हैं, फैक्ट हूँ इस बात पे कि ये गाड़ी तो डेफिनेटली चेंज होनी ही चाहिए। ये गाड़ी खुद कह रही है कि भाई हमें अपडेट करो, नहीं तो हमारी लंका लग जाएगी, और ये डेफिनेटली लंका लगने वाली है, क्योंकि पब्लिक का माइंड जो है ना, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो डाइवर्ट हो चुका है। पब्लिक पहले सोचती थी कि लो मेंटेनेंस, ठीक है, और फ्यूल कम खर्च हो, ये सारी चीज़ें पब्लिक किसी टाइम पे सोचा करती थी, बट आजकल जो पब्लिक है ना, वो फंक्शंस को भी प्रायोरिटी देती है, ठीक है, कि किस गाड़ी में क्या फंक्शन मिल रहा है, क्या हमें एड ऑन लग्जरी मिल रही है हमारे लिमिटेड बजट में, ठीक है। अब ये मत कि 10 लाख में BMW लेके आए, वो चीज़ तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट पब्लिक क्या ओपिनियन रहती है कि हमारे लिमिटेड बजट में हमारे पास पैक कंप्लीट एंटरटेनमेंट का पैकेज हो, और उसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अगर देखी जाए तो हमारे पास एड ऑन लग्जरी उस बजट में क्या है जो हमने दूसरी गाड़ियों को हमने ड्रॉबैक किया है, ड्रॉप आउट किया है। तो आपको काम करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों पे। जैसे अगर मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में बात करूँ, ठीक है, जैसे यही ब्रेजा की बात करूँ, अगर आप हुंडई वगैरह में जाएंगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, वहाँ पे आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर सबवूफर। यहाँ पे भी नॉर्मली सिर्फ 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर्स हैं। तो साउंड पे भी आपको काम करना पड़ेगा। बायर्स ऑडियंस बहुत ज़्यादा अब लग्जरी को प्रायोरिटी देने लग गए, ठीक है, उनके लिए भी लग्जरी, उन्हें भी पता है कि भाई लग्जरी की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अरीना को तो बिल्कुल ज़रूरत है स्विफ्ट को अपडेट करने की, स्विफ्ट डिज़ायर को अपडेट करने की। ये थोड़े बहुत एड ऑन मांग रही है, इसमें थोड़े बहुत एड ऑन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें तो एडास वगैरह थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाए, और यूवी कट ग्लासेस इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आ जाए, और थोड़ा सा अगर काम करना चाहें तो आप म्यूजिक सिस्टम के रिगार्डिंग इसमें काम कर सकते हैं। बाकी तो इसमें फुलफिल लग्जरी है, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा अपडेट मांग रही हो। बस कुछ फीचर्स के रिगार्डिंग इसमें भी थोड़े बहुत एडास जो है इसमें भी अगर इंक्लूड हो जाए, चाहे बहुत सारे फंक्शन ना हो इंक्लूड, बट 4-5 तो एड ऑन हो जाए, और एक इसमें म्यूजिक सिस्टम भी तगड़ा आ जाए यार, 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर्स आ जाए, या फिर कोई ब्रांड का आप हायर करके इसमें म्यूजिक सिस्टम अटैच करो तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा, हालांकि अभी भी है। तो वो चीज़ है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग वाला है, और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस भी ठीक ठाक है, ठीक है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको कूल्ड मिलता है, और यहाँ पे आपको एल्यूमिनेशन भी मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। और जो मैं आपको एम्बिएंट लाइट बता रहा था, तो यहाँ पे आपको वो मिलेगी, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ग्रीनिश अगर आपको नज़र आए तो आप फोकस आउट कीजिएगा, यहीं कहीं लगी रहती है वो, अदरवाइज तो आप, चलिए मैं डोर खोल के दिखाता हूँ, शायद डोर खोल के प्रॉपर आपको दिखाई दे पाऊँ। चारों डोर्स में तो आपको दिखाऊंगा, और फुटवेल में भी, बोथ फुटवेल में आपका काम करता है वो फंक्शन, और यहीं कहीं इंस्टॉल होती है वो। अगर आप थोड़ा सा फोकस आउट कर पा रहे हो तो यहीं कहीं रहती, ये रही, देखिए आपने, ये साइड भी है और उस साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत साइड आती है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको फील कराएगी। पहले तो आपको डोर्स में दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं यहीं कहीं फिट होगी। ये आप देख सकते हैं इधर लगी हुई है, ये रही ग्रीनिश, ठीक है ना। तो ये दोनों फुटवेल में है और चारों डोर्स में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको दिखेगी।
तो ये था कुछ। अब चलते हैं रियर सेक्शन में। तो रियर सेक्शन में अब मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे अभी सीट को मैंने ना तो रिक्लाइन सेट किया ना हाइट। उसके बाद भी मेरे पास लेग नी रूम सफिशिएंट है, लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर है, को ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपका मैगजीन होल्डर है। हाइट एडजस्टेबल आपके बोथ हेडरेस्ट है। सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है। यहाँ पे पीछे भी आपको बोथ हेडरेस्ट। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक। यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी और सेंटर में आपको आर्म रेस्ट देखने को मिलेगा। पीछे अगर आप यहाँ पे आप देखें तो एसी वेंट के नीचे आपको 2 नॉर्मल सी टाइप चार्जर के पोर्ट मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट। बाकी जेडएक्सआई वेरिएंट से आपको सनरूफ मिलना भी शुरू हो जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सनरूफ जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस दोनों में आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग की बात करूँ तो टिल्ट विद टेलीस्कोपिक है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं सनरूफ। और इसको बंद आप करेंगे तो इस तरह से है। बाकी ये मैनुअली ब्लाइंड है इसका। सेंटर में आपको हेलोजन लाइट्स, सन ग्लास होल्डर, ऑटोमेटिक आपका IRVM डे नाइट वाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टिकट होल्डर है, ये थोड़ा सा मुझे चीप आउट लगा। यहाँ पे भी आपका यार इसमें आता तो है या कुछ चेंज कर दिया है, ये चीज़ इधर तो आती है कंफर्म है। वैनिटी मिरर विद कवर विद ग्लास विद लाइट। बट ये साइड टिकट होल्डर कर दिया है। चलिए देखते हैं, हो सकता है मेरे माइंड में थोड़ा सा डाटा मिसमैच हो रहा हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। हालांकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि बोथ साइड आता है जेडएक्सआई प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना अपना चेंज है, कुछ चेंज भी कर दिया हो। बाकी आप एसी वेंट वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सराउंडिंग आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलेगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड RPM है, बीच में आपकी MID है, राइट हैंड साइड आपका पूरा स्पीडोमीटर है कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है, सुजुकी का लोगो ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग सारे कंट्रोल्स है, फोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस कमांड का फंक्शन, क्रूज कंट्रोल, लेदर राइड स्टीयरिंग, टिल्ट विद टेलीस्कोपिक। तो ये है सेम है सब कुछ। बाकी यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, 2 तो आपके फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर, 2 आपके कर्टेन में है सीट बेल्ट के ऊपर और 2 आपके सीट में। तो 6 एयरबैग आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। वेरिएंट को कवर करने का मेरा जो पर्पस था ना वो ब्लैक कलर ही था, और ब्लैक कलर फेस्टिवल सीजन की वजह से इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। ट्राई जरूर करिएगा। ब्लैक कलर में ब्रेजा, ब्लैक कलर में स्विफ्ट डिज़ायर, ब्लैक कलर में ग्रैंड विटारा। हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इन कलर्स को इंट्रोड्यूस किया हो, आगे जाके हो सकता है ये बंद भी हो जाए, तो कोई कंफर्म नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी रिगार्डिंग फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और आपको नंबर ऑफ एयरबैग 6। उसके बाद आपका इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर है। उसके बाद अगर आप जाए तो स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है। हिल असिस्ट भी आपको इस गाड़ी में मिलता है और NCAP में 4 स्टार गाड़ी अपने आप में अचीव करती है। तो गाइस ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट रिव्यू के साथ आप लोगों के पास आने वाली है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ और हमेशा करता रहता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरती से चलाइए। कभी भी टफ ड्राइविंग ना करें, कभी भी रफ ड्राइविंग ना करें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, कभी भी ज़बरदस्ती किसी को क्रूज ना करें। और ड्राइविंग और राइडिंग के मामले में मैं यही कहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें, अपने स्किल्स को फॉलो करें। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी का प्लस पॉइंट है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।